नमस्कार मित्रों, अच्छी सेहत अच्छी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी जीवन में आई चुनौतियों को अवसर मानकर आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तनाव से मुक्त रहें। बढ़ती गर्मी से आप परेशान हैं, पाचन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं या दस्त से पस्त, आंतें कमजोर, पीलिया, सूजन या कब्ज, दिल घबरा रहा है, निद्रा और मानसिक तनाव है, शारीरिक दाह बढ़ा हुआ है, नेत्र लाल हो रहे हैं, रक्त विकार है या महिलाओं की अन्य समस्याएं। अब काहे का डर है जब शिव प्रिय बिल्व फल आपके साथ है। तो आज चर्चा हम करने जा रहे हैं एक उत्तम औषधि के विषय में और यह फल है बेल का फल। पूरा लाभ और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो थोड़ा परिचय लेते हैं बिल्व या श्रीफल के नाम से सुप्रसिद्ध इस फल के विषय में। आयुर्वेद के निघंटु ग्रंथों में इसकी विशेषता को लेकर अनेक नाम इसके बताए गए हैं। धन्वंतरी निघंटु में बिल्व, शलाटू, शांडिल्य, हृदगंध, शैलूष, वातासार तथा अरिभेद आदि 17 नाम इसमें गिनाए गए हैं। इसी प्रकार राज निघंटु में 23, मदनपाल निघंटु में 9, कैयटदेव निघंटु में 28, भाव प्रकाश निघंटु में 5 नाम आए हैं। इस वृक्ष को शिवद्रुम भी कहा जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां, फूल, गोंद तथा फल सभी धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। यह अनेक रोगों में प्रयोग की जाने वाली उत्तम औषधि माना जाता है। आइए जानेंगे इस फल या इस उत्तम औषधि के प्रयोग के विषय में। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप अपने इष्ट मित्रों में, अपने प्रियजनों में इस स्वास्थ्यवर्धक विशेषांक को अवश्य पहुंचाएं। पहले जानते हैं बेल के गुणों के विषय में। तो कच्चे फल के गुण जानते हैं पहले। यह स्निग्ध होता है, संग्राही होता है, दीपन होता है, कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण, तीक्ष्ण और वात तथा कफ को दूर करने वाला होता है। मल को बांधता है, कशेला और गर्म है, चरपरा, पाचन, चिकना और हृदय के लिए हितकारक है। जो पका फल होता है बेल का, ये मधुर होता है, अनुरस, गुरु, विदारी, दोषहर, तिक्त, कषाय रस वाला और उष्ण ग्राही होता है। वीर्यवर्धक होता है, भारी और देर से पचने वाला होता है, ये ध्यान रखें। अग्नि को मंद करता है, विदाही, दुर्जर और ग्राही होता है। उष्णवीर्य है, लघु और रुक्ष है। बिल्व के यदि सामान्य गुण की बात करें तो बिल्व मधुर, कषाय रसयुक्त, गुरु, हृदय को बल देने वाला तथा पित्त को जीतने वाला होता है। ये कफ विकार, ज्वर और अतिसार का नाश करने वाला होता है और रुचिकर होता है। जठराग्नि दीपक है। आइए अब जानते हैं विभिन्न रोगों में बेल का कैसे उपयोग करेंगे। वैसे तो बेल के संबंध में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इससे वीडियो लंबा होगा। तो अब जानते हैं पहले दस्त की प्रारंभिक अवस्था में बेल को कैसे प्रयोग लाएं। बेलगिरी, सोंठ, मोचरस, धाय के फूल आपको लेने हैं। जल में धोकर इन्हें सुखा देना है और इनकी मात्रा रहेगी सबकी 10-10 ग्राम। बेलगिरी, सोंठ, मोचरस और धाय के फूलों की। धनिया आपको लेना 200 ग्राम, सौंफ 400 ग्राम। सर्वप्रथम सोंठ, बेलगिरी और मोचरस के छोटे छोटे टुकड़े करके हल्की अग्नि पर सेक लेंगे। सेकने के बाद गंध आते ही इन्हें उतार लेंगे और सभी को चूर्ण बना लेंगे मिलाकर। और जब ये चूर्ण तैयार हो जाएगा फिर इस पे महीन कपड़े में इसे अच्छे से छानकर किसी साफ बर्तन में सुरक्षित रख लेंगे। रोगी को दिन में 3 बार यह चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ दिया जाना है या शरबत के साथ उसे सेवन कराना है। बेल का शरबत आप ले सकते हैं और शीघ्र उसे लाभ मिलेगा। आइए अभी कुछ और रोग उपचार के बारे में हम बेल की भूमिका के विषय में जानेंगे। एक निवेदन आपसे यह भी कि यदि आप किसी रोग विशेष पर हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, उपचार संबंधी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। दूसरा प्रयोग देखते हैं। शारीरिक दाह में, अतिसार में या मूत्र का पीलापन हो, मिचलाहट हो, स्फूर्ति का अभाव आ रहा हो शरीर में, तो तब इस दोष को शांत करने के लिए बेल का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। पके बेल का गूदा, इमली और मिश्री भली प्रकार जल में मसल कर छान कर शरबत तैयार कर लेंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है बर्फ बिल्कुल आप प्रयोग न करें। प्रातःकाल इसका सेवन करेंगे और इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। तो ये थी दवा। दूसरा प्रयोग था शारीरिक दाह, अतिसार, मूत्र का पीलापन आदि में। अब तीसरे प्रयोग की बात करेंगे। यदि शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो बेल वहां पर क्या है, कैसे प्रयोग करना है। तो बेल के पत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बेल पत्र को जल में पकाकर उस जल से पहले घाव को धोएंगे। घाव धोने के बाद ताजे बेल पत्र पीसकर घाव पर बांध देंगे। यह पीड़ा एवं पुए दोनों को शमन करके घाव को शीघ्र सुखाने में सहायक होगा। चौथी जो
बीमारी है उसकी बात करेंगे। हृदय की यदि अधिक घबराहट है, निद्रा है, मानसिक तनाव है, उसमें बेल का कैसे प्रयोग करेंगे। बिल्व वृक्ष के भीतर की छाल 100 ग्राम लेंगे, मोटी मोटी कूटकर आधा सेर गाय के दूध में इन्हें डाल लेंगे और इच्छानुसार मीठा मिलाकर प्रातःकाल साय कुछ समय नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे। गाय के दूध में इसे पकाना है, ध्यान रखें। वायु कारक पदार्थों से आपको बचे रहना है, यानी बादी भोजन बिल्कुल इस समय तक सेवन नहीं करेंगे जब तक आप औषधि को सेवन कर रहे हैं। अवश्य लाभ मिलेगा। और अभी बात करेंगे बहुत सारी बातें बेल के बारे में, यानी कुछ रोगों पर और बातें। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कर दीजिए। स्त्री रोगों में यानी श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में किस प्रकार बेल काम करता है जानते हैं। गाय के दूध के साथ बेल के ताजे पत्ते को पीसकर थोड़ा सा जीरा मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से अत्यंत लाभ होगा। नेत्र यदि लाल हो रहे हैं, दहा है नेत्रों में, तो बेल के पत्तों को पीसकर उल्टी सिस पे बांधे आंखों पर और लाभ मिलेगा। अतिसार, आमातिसार और खून मिले दस्त यदि हैं, आंतों में इन्फेक्शन है या आंतों में घाव हो रहे हैं, इन सब बीमारियों के लिए आप क्या करें, आपको इनके लिए प्रयोग करना है बेल का मुरब्बा। ये इसमें बड़ा लाभ देता है। ताजे फल का गूदा लें या कबाब चीनी का चूर्ण मिलाकर ताजे दूध के साथ पिलाने से पुराने उपदंश में भी आराम मिलता है। अब रक्त विकार की बात करेंगे। बेल का गूदा आधा पाव यानी 125 ग्राम के लगभग लेकर इतनी ही मात्रा में इसमें शक्कर मिलाकर रखेंगे और आधा चम्मच नित्य प्रयोग करने से रक्त विकार में लाभ मिलेगा। बेल अनेक गुणों से युक्त है, इसकी चर्चा करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन इसकी चर्चा खत्म नहीं होगी। ये अनेक रोगों में काम करता है। जिन लोगों की आंतें बहुत रुक्ष हो चुकी है यानी सूख चुकी है, आंतों में मल जमा हुआ है, मलबद्धता है, चिरस्थायी मलबंध बना रहता है और मल कठोर रुक्ष गांठों के रूप में कष्ट देता हुआ गुदा द्वार में घर्षण करके रुधिर के साथ यानी खून के साथ विसर्जित होता है, उन्हें बेल के सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि गर्भवती महिलाएं बेल के सेवन से बचें और गंभीर रोगी वैद्य के निरीक्षण में, देख रेख में इस औषध का प्रयोग करें। वैसे तो सभी औषध का प्रयोग आपको वैद्य के निरीक्षण में करना ही है। तो मित्रों, एक नई औषधि या एक विशेषांक के साथ अगले अंक में फिर मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी आपसे। आपको यह अंक कैसा लगा है इसके विषय में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय भारत, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।